हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं समाजशास्त्र के पाठ सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, जो कि अध्याय 3 है, उसके एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन के एमसीक्यू की। पहला प्रश्न, अंग्रेजी का कास्ट यानी जाति, जिसको हिंदी में जाति कहा जाता है, अंग्रेजी का कास्ट किस भाषा का शब्द है? जाति को अंग्रेजी में कास्ट लिखा जाता है, वास्तव में कास्ट किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा का शब्द कास्ट है, जिसका अर्थ है जाति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। भारतीय समाज में कितने वर्ण हैं? ये आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा और सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा। तो भारतीय समाज में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण जो सबसे ऊपर है, क्षत्रिय जो सेकंड नंबर पे है यानी राजा वगैरह, वैश्य जो तीसरे नंबर पे है, और अंत में शूद्र। तो ये 4 हो गए। तो भारतीय समाज में 4 वर्ण हैं। चारों वर्णों के नाम आपको याद होने चाहिए: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र अंतिम पायदान पे रहते हैं, ब्राह्मण पहले, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य, चौथे पे शूद्र। प्रश्न नंबर 3, 1901 में किसके नेतृत्व में जनगणना शुरू हुई? क्योंकि इस जनगणना में 1901 की जनगणना में पहली बार जातियों की गिनती हुई थी। पहली बार जातियों की गिनती हुई किस जनगणना में? 1901 में। इसलिए ये वाली जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसके नेतृत्व में 1901 की जनगणना हुई? तो हर्बर्ट जीले। हर्बर्ट जीले के नेतृत्व में 1901 में जातीय रूप से जनगणना भी संपन्न हुई। और पहली बार इंडिया में जनगणना 1872 में ट्राई की गई, लेकिन ठीक ढंग से पहली जनगणना 1881 से होती आ रही है। प्रश्न नंबर 4, किस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति को कानूनी मान्यता दी गई? यानी वह कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति को कानूनी मान्यता प्राप्त की गई? तो उत्तर है बी, भारत सरकार का अधिनियम 1935। तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी SC ST को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। तो नातेदारी कितने प्रकार की होती है, यानी रिश्तेदारी कितने प्रकार की होती है? 2। एक होता है वैवाहिक, ठीक है, एक होता है रक्त मूलक यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होता है? जैसे पिता के बच्चे वो रक्त संबंध से, और शादी के बाद स्त्री और उसका पति तो वैवाहिक। तो रिश्तेदारी 2 प्रकार की होती है, वैवाहिक और रक्त संबंधित। तो उत्तर आएगा ए, यानी 2 प्रकार की। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई। तो ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर है MN श्रीनिवास। तो ए इसका उत्तर है, MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रबल जाति यानी स्ट्रॉन्ग कास्ट, प्रबल जाति का उदाहरण कौन सा इनमें से? बिहार में यादव, बिहार में वोकलिंग, बिहार में राजपूत, बिहार में मराठे। तो सही उत्तर है ए, बिहार में यादव। जिस प्रकार बिहार में यादव एक प्रबल जाति है, तो प्रबल जाति का ये उदाहरण है। प्रबल जाति वह होती है जो अन्य जातियों पर अपना दबदबा रखती है, और जितने भी संसाधन होते हैं वह प्रबल जाति के हाथ में ही होते हैं। प्रश्न नंबर 8, जाति के कठोर नियम हैं विवाह में, खान पान में, व्यवसाय में, यानी तीनों में। विवाह में भी हैं, खान पान में भी हैं, व्यवसाय में भी हैं, उपरोक्त तीनों। तो जाति के कठोर नियम उपरोक्त तीनों में हैं। प्रश्न नंबर 9, कौन सी जनजाति मातृवंशीय या मातृवंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है? इनमें से कौन सी जनजाति मातृवंशीय मातृवंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है? गारो, भील, खासी, गोंड। तो सही उत्तर है खासी जनजाति, जो कि मातृवंश अनुक्रम यानी कि शादी के बाद महिला पुरुष स्त्री के माता पिता के घर में रहते हैं और वही नियम फॉलो करते हैं। प्रश्न नंबर 10, जाति किससे निर्धारित होती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग विवाह कहते हैं, कुछ व्यवसाय कहते हैं,
कुछ गृह त्याग। आरंभ में यानी वैदिक काल से पहले व्यवसाय पर थी, लेकिन जाति आजकल किससे होती है? जाति जन्म से होती है। जाति हमेशा जन्म से निर्धारित होती है, यानी जिस जाति में आपने जन्म लिया, मरते दम तक आप उसी जाति में रहोगे या उसी जाति में गिने जाओगे। प्रश्न नंबर 11, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? इसके दो प्रश्न बनेंगे। एक तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। और दूसरा प्रश्न किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले, यानी ज्योतिबा फुले, शॉर्टकट में ज्योतिबा फुले कहा जाता है। अगर परीक्षा में आपका ज्योतिबा फुले लिखा हो तब भी सही माना जाएगा, और ज्योतिराव गोविंदराव फुले लिखा हो तब भी सही माना जाएगा। तो ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करी, और इन्होंने दलितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रश्न नंबर 12, देश में बालिकाओं के लिए पहले विद्यालय बनाने का श्रेय किसे जाता है? यानी किसने देश में बालिकाओं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए पहली बार विद्यालय विकसित करने बनाने का श्रेय, और उसकी प्रधान अध्यापिका भी रही हैं ये, यानी प्रिंसिपल भी रही हैं। तो कौन सी लेडी है इनमें से? ए सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबा राय फुले की वाइफ थी। ये स्वयं अनपढ़ थी। ज्योतिराव ने इनसे विवाह करके इनको शिक्षा दी, और बाद में इन्होंने भी बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला और बच्चों को शिक्षाएं दी। प्रश्न नंबर 13, दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? यानी निम्न जाति, नीची जाति के आंदोलन के नेता कौन है इनमें से? ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियर, उपरोक्त दोनों, या उनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर सी माना जाएगा। सी क्यों? क्योंकि ईवी रामास्वामी नायकर को ही पेरियर कहा जाता है, तो पेरियर के नाम से आए तब भी ये आंसर आएगा, और ईवी रामास्वामी नायकर आए तब भी यही आंसर माना जाएगा। तो निम्न जाति आंदोलन के नेता कौन है दक्षिण भारत में? उत्तरी भारत में कोई और होगा, दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन के नेता ईवी रामास्वामी नायकर अर्थात पेरियर जी हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दशक में पृथक्करण यानी आइसोलेशन बनाम एकीकरण यानी इंटीग्रेशन विषय पर वाद विवाद हुआ? यानी जातियों के बीच अलग अलगपन और एकीकरण के बीच जो वाद विवाद चला वो किस दशक में चला? तो चार ऑप्शन है, 1910, 1920, 1930। सही उत्तर है 1940। 1940 के दशक में आइसोलेशन एंड इंटीग्रेशन विषय पर वाद विवाद चला, जो कि जाति और जनजाति पर आधारित है। अगली आ जाएगी पृथक्करण एकीकरण किस विषय पर आधारित है? तो जाति प्रथा पर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में? और खासकर ये जातियाँ मातृवंशी यानी मातृवंशानुक्रम को फॉलो करती हैं। ये किस राज्य में? भारत के मेघालय में। ठीक है, मेघालय राज्य में खासी व जयंतिया जनजाति हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको पता चल जाएगा। और इस यूट्यूब चैनल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों की पढ़ाई अच्छी ढंग से करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें NB ई लर्निंग के साथ। धन्यवाद।